करते हैं आशीषों को, और हर एक व्यक्ति आशीषों को अपने जीवन के अंदर देखना चाहता है। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम बहुत सा फल लाओगे। यीशु मसीह इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर के लोग, आज प्रश्न ये उठता है कि क्या आप खुदावन के अंदर बने हुए हैं? हालेलुया। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, मैं बना हुआ हूँ, मैं इतने सालों से विश्वासी हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है गुनाह से पश्चाताप करके। हालेलुया। और लेकिन आपको बहुत जेन्युइनली, बहुत ही ईमानदारी के साथ खुद को इस बात का जवाब देना है कि क्या आप यीशु मसीह में बने हुए हैं और क्या यीशु आपके जीवन के अंदर है। ये वो समय नहीं कि जब आपने पहली रोज, फर्स्ट डे, जब यीशु को ग्रहण करा था, वो समय कुछ और था। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सा फल फलोगे और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम बात कर रहे थे कि आपको बहुत ही सकारात्मक तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने आप को जवाब देना है कि क्या आप यीशु के अंदर बने हुए हैं। और आपको इस बात का भी जवाब देना है अपने आप को, किसी मीटिंग के सामने नहीं, किसी पास्टर के सामने नहीं, खुद से आज आप पवित्र आत्मा के सामने ईमानदारी से बात करिए कि क्या यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धार करता है, क्या वो आपके अंदर है। हम बात कर रहे थे कि जो पहले दिनों में आपने जब यीशु को ग्रहण करा, जो उत्साह आपकी प्रार्थनाओं का, आपके उपवास का था, जो आप यीशु की उपस्थिति में बैठा करते थे, क्या आज आप उसी लगन से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? क्या आज आप यदि इस मीटिंग में बैठे हैं, क्या आप यीशु से उसकी आवाज सुनने के लिए तत्पर हैं? क्या आप इस मकसद से बैठे कि आज यीशु की आवाज आपके कानों में पहुंचे? क्या आप इस इंटेंशन से बैठे हैं कि यीशु आपसे बात करे? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी कलीसियाओं में लोग आते हैं और पास्टर भी आते हैं और वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके चले जाते हैं और उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ कर लिया है। परमेश्वर के लोगों, में किसी मनुष्य को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप भी ऐसा हो सकता है कि आप इस मीटिंग में बैठें और खाली हाथ रह जाएं, क्योंकि अगर आपका ध्यान इन 15-20 मिनट में यीशु के ऊपर नहीं है, आप यीशु की ओर नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, आप खाली रह सकते हैं। आपको यहाँ सामान्य चीजें, आपके आसपास के लोग, आपके जो जिनसे आप रोज मुखातिब होते हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ करके आत्मिकता में खुदावंत की ओर ध्यान कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन डायरेक्ट आपके हृदय को नॉक कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, हम इसमें देख रहे थे, पिछले सैटरडे हमने देखा था नेसेसिटी टू अबाइड इन क्राइस्ट, मसीह में जुड़े रहने की आवश्यकता। हर एक विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो खुदावंत यीशु के अंदर जुड़ा रहे। हालेलुया। आपको और मुझे यीशु के अंदर जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, एक पेड़ जो मजबूत पेड़ है, उसकी डालियां ऐसी तो नहीं कि हवा का झोंका लगे और वो टूट जाए। परमेश्वर के लोगों, वो कुरूपता तो नहीं लेकर के आ रही है कि डाली ऊपर होनी चाहिए लेकिन जड़ में से निकल रही है, किसान उसको काट देता है, छांट देता है। परमेश्वर के लोगों, आप मसीह में हैं, कहीं आप कुरूपता तो पैदा नहीं कर रहे हैं। कुरूपता मतलब बदसूरती, बेकार, असुंदरता। परमेश्वर के लोगों, आपको मसीह में बनने की जरूरत है। हालेलुया। हमने देखा यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ये बहुत ही आवश्यक है कि एक विश्वासी यीशु के अंदर बना रहे। हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी नेसेसिटी है, नेसेसरी है कि एक विश्वासी यीशु के अंदर बना रहे। परमेश्वर के लोगों, आपको सही प्लेस पे होना जरूरी है, जो आपका प्लेस है, और वो खुदावन के साथ, यीशु के साथ है। यीशु में आपको जुड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र लोगों, यीशु मसीह में जुड़ने का मतलब है कि जो डाली है वो अपना अलग से कैरेक्टर नहीं दिखाती है। जो पेड़ है उसी का ही चरित्र डाली के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि अगर आम का पेड़ है और उसमें कोई डाली लगी है तो उसमें नींबू नहीं आ सकते हैं।
उसके ऊपर आम ही आएंगे। वो जो डाली है अपना चरित्र नहीं दिखा सकती है। अगर वो डाली अपना चरित्र दिखाएगी, अपना एटीट्यूड दिखाएगी परमेश्वर के लोगों, तो परमेश्वर के पवित्र लोगों में आपको बताना चाहता हूं, किसान उसको आएगा और काट डालेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता किसान है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर किसान है, उस पेड़ का मालिक है। जो डाली फलती नहीं है, कुरूपता लेकर के आती है, वो काट दी जाती है और आग में झोंकी जाती है। अभी जब हम वर्शिप कर रहे थे, इस बात को मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मैं तुम्हें वायदा के देश दूंगा, और परमेश्वर ने नूह से भी कहा था कि एक जहाज बना लेना, और आसपास के लोगों ने से बहुत ठट्ठों में उड़ाया उनको, उनके संतानों को, इब्राहिम की, कि कौन सा देश, कौन सा दूध और मधु का देश जहां पर बहेगा, किसने देखा है। परमेश्वर के लोगों, जब इजराइल मिस्र की गुलामी के अंदर था, मिस्री जब उस बातों को सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनके ऊपर हंसते थे। और परमेश्वर के लोगों, नए नियम की कलीसिया में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। स्वर्ग का राज्य उनका है जो यीशु के नाम से तौबा करके उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। और जब आप स्वर्ग की बातें लोगों को बताते हैं तो वो आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, वो आपके विश्वास की मजाक उड़ाते हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं की मजाक उड़ाते हैं, वो आपके चरित्र की मजाक उड़ा सकते हैं। आपको दिखा सकते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं, रोज तौबा करो, फिर गुनाह करो, फिर तौबा करो, फिर गुनाह करो, ये इनकी जिंदगी है। इस प्रकार की बातें वो आपको बोल सकते हैं। लेकिन इस्राएल वायदे के देश में पहुंचे, आप और मैं स्वर्ग में पहुंचेंगे। नूह का जहाज बना और दुनिया डूबी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसकी बातें अटल हैं। उसने कहा कि मेरा वचन बिना पूरे नहीं टलेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसने अपने वचन को अपने पवित्र नाम से ज्यादा महत्व दिया है। परमेश्वर के लोगों, हम वापस इस बात पे आएंगे, नेसेसिटी टू अबाइड इन क्राइस्ट। आपको और मुझे मसीह में जुड़े रहने की आवश्यकता है। इस यीशु मसीह नामक पेड़ के अंदर क्या आप वो डाली है जो पनप रही हैं? क्या आप वो डाली जिसके अंदर यीशु मसीह का चरित्र है? क्या आप वो डाली हैं जो यीशु के फलों को लेकर के आ सकती है? क्या आप वो डाली हैं जिसके ऊपर खुदावंत को भरोसा हो कि ये डाली अब की बार बहुत सारे फलों को लेकर के आएगी? परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध जो अटूट हो, हालेलुया, वो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, आपके जीवन से चाहते हैं कि आपका जो चरित्र है वो खुदावंत के चरित्र जैसा हो। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने आदम हव्वा को अपने स्वरूप में रचा। They were seems like Almighty God। वो परमेश्वर के जैसे दिखते थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में रचा था। और जब शैतान आया उसने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके जैसे ना हो जाओ, जबकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने जैसा बनाया है। आपको और मुझे खुदावंद ने अपने जैसा बनाया है। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि जो कैरेक्टर, जो चरित्र यीशु का है, जो चरित्र परमेश्वर यहोवे का है, जो पवित्र आत्मा की क्वालिटीज है, वो आपके और मेरे जीवन के अंदर पाई जाए। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे इस बात को बोल रहा है। आप एक्सीडेंटली इस मीटिंग में नहीं हैं, आप दुर्घटनावश यहाँ नहीं बैठे हैं, भले ही कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी बात क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर आज आपसे बात कर रहा है और आप विश्वास कर रहे हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जिस बात को, जिस मेटाफर को यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में, ये जो मेटाफर है, ये जो रूपांतर है, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये जो उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है, ये एक बात यीशु आज आपसे कह रहे हैं कि आपका जुड़ाव खुदावन के साथ हो, और ये जुड़ाव वो हो कि इस जुड़ाव में जुड़ने के कारण परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत सा फलों को लाओगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने वायदा करा है। यहाँ पर परमेश्वर के एक वायदे का प्रतीत होता है कि उसने प्रॉमिस किया है टू बी फ्रूटफुलनेस। आप खाली नहीं रहेंगे अगर आप यीशु में जुड़ेंगे, अगर आप प्रार्थना में जुड़ेंगे। ये जुड़े रहना कैसे हो सकता है? जब आप घंटों घंटों प्रार्थना में बिताएंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हालेलुया। एक क्वालिटी की प्रार्थना, क्वालिटी का मतलब है गुण वाली प्रार्थना, वो प्रार्थना जिसमें सिर्फ आप और खुदाबंद हो, जिसमें आप और यीशु हो, जिसमें आप और पवित्र आत्मा हो, जिसमें पवित्र आत्मा क्या हो, वो प्रार्थना। आप बैठे यहाँ हैं,
और दिमाग इधर उधर भटक रहा है, आप कुछ कुछ सोच रहे हैं, आप बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं, आप अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच रहे हैं, आप मनुष्य के बारे में सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं किसने आपके साथ खराब और बुरा करा है, आप ये सोच रहे हैं उन अच्छे लम्हों को जो आपने कहीं टूर में बिताए थे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं तो उस समय आप और आपका परमेश्वर, आप और खुदावन, परमेश्वर के लोगों, आपकी प्रार्थना सिचुएशन बदल सकती है, आपकी प्रार्थनाएं परिस्थितियों को बदल सकती हैं। हालेलुया। दानियल की प्रार्थनाएं परिस्थितियों को बदला, इस तरह उसके भाई मोर्देकै की प्रार्थना ने इजराइल यहूदियों की परिस्थितियों को बदल डाला। हालेलुया। राजाओं की आज्ञा को उलट दिया। परमेश्वर के लोगों, आपकी प्रार्थनाएं वो प्रार्थना होती हैं जब आप परमेश्वर में खो जाते हैं। ये जो अबाइड इन क्राइस्ट है, जो मसीह में जुड़े रहना है, ये कैसे आप जुड़ सकते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा जुड़ेंगे परमेश्वर के लोगों, प्रार्थनाओं के द्वारा जुड़ेंगे, उपवासों के द्वारा जुड़ेंगे। जब आप भूखे रहेंगे, जब आपकी अतड़ियां भूख के मारे चिल्लाएंगी, आप कहेंगे भूख लग रही है, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, आप कहेंगे मुझे कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन आप, जब आपका पेट आपको दर्द दे, वे ये जो अतड़ियां हैं, परमेश्वर के लोग उस समय कहें खुदावंद मैं तेरा प्यासा हूं, मैं तेरा भूखा हूं। हालेलुया। ये आपको अवॉइड करेंगे, ये आपको जोड़ेंगे मसीह में। और जब आप मसीह में जुड़ेंगे तो खुदावंद का चरित्र आपके जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। भूख और प्यास कितनी आप खुदावंद के लिए रखते हैं? अभी हमने जब प्रचार की शुरुआत करी थी तो हम बात कर रहे थे, लोग फलों को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फल आपके जीवन के अंदर आए। लेकिन यीशु ने उससे पहले कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत सफल रहो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप फल लेकर के आए। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र लोगों, आपको और मुझे यीशु में जुड़ना है, विश्वास के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, घंटों घंटों प्रार्थना करने के द्वारा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी अभी मैंने बताई है। क्वालिटी वो प्रार्थना जब आप हो जाते हैं खुदावंद में, जब आप परमेश्वर के सामर्थ से भर करके उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। इन प्रार्थना के द्वारा जब एलिया ने प्रार्थना करी, उसने कहा यीशु तेरे लोगों को सताया जा रहा है, इसलिए मेघ बरसनी बंद हो जाए, तो बारिश बरसनी बंद हो गई। एलिया ने प्रार्थना करी कि परमेश्वर ये लोग तेरे दास की हानि के लिए आ रहे हैं, आसमान से आग गिरे। जब उसने घंटों घंटों प्रार्थना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन प्रार्थना में समय बिताया तो आसमान से आग गिरे। जब आप बोलेंगे वो आपके लिए होगा। जब आप कहेंगे कि पहाड़ हट जा तो पहाड़ हटेंगे। जब आप कहेंगे कि परिस्थितियां बदले तो परिस्थितियां बदलेंगे। परमेश्वर के लोगों, आपको बलवंत होने का वायदा यीशु ने दिया है, किसी पास्टर ने नहीं दिया। वचन में लिखा है, हालेलुया, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम हो सकता है। खुदावंद ने प्रॉमिस किया है कि आप फलों को लेकर, अगर आप यीशु में नहीं जुड़े हुए हैं तब भी आप फलों को अपने जीवन के अंदर लाएंगे। परमेश्वर के लोग, तब भी एक कैरेक्टर आपके जीवन के अंदर आएगा और वो शैतान का कैरेक्टर होगा। परमेश्वर के लोगों, चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, यीशु से जुड़ना है या शैतान से। फल दोनों ही परिस्थितियों में आएंगे। शैतान से जुड़े रहेंगे, रोना, कुड़कुड़ाहट, नफरत, हेट्रेट, चिंताएं, हालेलुया, ये आपके जीवन में आएंगी। और आपने महसूस करा है, असफलताएं आपके जीवन के अंदर आएंगी, अशांति हमेशा 24 घंटे, उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, आप छुई मुई हो जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। परमेश्वर के लोग डरेंगे आपसे बात करते हुए। परमेश्वर के लोग, अपने आप को इस लायक बनाइए कि कोई आपसे बात कर सके, आपसे कोई परमेश्वर की आपके सिर के ऊपर हाथ रख करके दुआ कर सके। आप अपने आप को इतना खोलिए कि पासस आपसे मिल सके। हालेलुया। आप कुड़कुड़ाइए नहीं। जब परमेश्वर के लोगों, जब आपसे कोई आपके लिए कोई प्रार्थना करना चाहे, जब आपको मौका मिले कि परमेश्वर के काम के लिए आप खड़े हों, आप पीछे मत हटिए। हालेलुया। अगर आप यीशु से नहीं जुड़ेंगे तब भी आप एक पेड़ से जुड़ेंगे और वो पेड़ शैतान है। उसका कैरेक्टर आपके जीवन के अंदर आएगा, उसके फल आपके जीवन के अंदर आएंगे। आप देखिए, दुनिया के अंदर लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं, लोग परमेश्वर से आराधना करने वालों को रोकते हैं। हालेलुया। क्योंकि सैतानिक कैरेक्टर उनके जीवन के अंदर पाया जाता है।
परमेश्वर के लोगों, क्या आप परमेश्वर के फलों को भरना चाहते हैं? उसमें शांति है, धीरज है, प्रेम है, संयम है। हालेलुया। एक परमेश्वर से भरा व्यक्ति कलेशों में भी मुस्कुराता है। वो जानता है कि खुदावंद उसके साथ है, वो जीतेगा, वो उसकी विजय उसकी है, आशीर्वाद उसके लिए है। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेगी। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आप परमेश्वर में जुड़े हैं तो अद्भुत काम आपके हैं। अगर आप परमेश्वर में जुड़े हुए हैं तो आशीर्वाद आपके हैं, छुटकारा आपका है, आशीष आपके हैं, आशीर्वाद आपके हैं, जीवन में बदलाव आपका है। आप देखेंगे, आप प्रेम को देखेंगे, आप खुदावन की शांति को देखेंगे, आप पवित्र आत्मा की आग से भरे जाएंगे, आप सामर्थ से भरे जाएंगे, आप दर्शनों में चलेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर के लोगों जैसे परमेश्वर देखता है। आप परमेश्वर की आंखों से भरे हुए देखेंगे अपने आप को। हालेलुया। रिवेरी खेरे रेवे शंदरला। आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खेरे रेवे शंदरला शिखरला। आज ये यीशु, ये पवित्र आत्मा आपके हृदय को नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। वो कह रहा है कि एक बार जांचो आपके चरित्र के अंदर क्या पाया जाता है। हालेलुया। कड़वाहट, नफरत, फेलियर, दुख, विलाप, संताप, या फिर आप परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं। आप 24 घंटे किस में जीते हैं? रिबेनी खारालाबा शंदरलाबा लिम्बा बाबा। आप पवित्र आत्मा को जवाब दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट आप अपने आप को और परमेश्वर के साथ बात करें, परमेश्वर को जवाब दें। क्या यीशु आपके जीवन के अंदर है? आपके जीवन के अंदर क्या है? किन चीजों से, किन बातों से भरे हुए हैं? कौन सी बातें आपके जीवन के अंदर पाई जाती हैं? यीशु को जवाब दें। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसके लिए डिस्टेंस मायने नहीं करती, दूरियां मायने नहीं करती। आप यहां से कितने हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके बहुत निकट है। आज आप यदि पश्चाताप करते हैं, आज आप कहते हैं कि यीशु मैं तुझसे जुड़ करके तेरे चरित्र से भरूंगा, मैं बदलूंगा अपने आप को, मैं प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा, मैं उपवासों में, हालेलुया, मैं उपवासों को एक ट्रेडिशन नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी बॉडी को हैबिचुअल नहीं करूंगा कि मुझे इतने दिन उपवास करने हैं, लेकिन मैं उन उपवासों में हर रोज नए तरीके से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिम्बो शिम्बो लितरे ले खाशिते बेले खोरो रबा शंद्र रबा। In the name of Jesus.